हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम स्टडी करने वाले हैं कंसेप्ट रिलेटेड टू मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट मतलब ही रैम मैनेजमेंट होता है और रैम को ही हम फिजिकल या मेन मेमोरी कहते हैं। अब रैम का क्या इंपॉर्टेंस होता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, हम पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने देखा कि जब तक कोई प्रोग्राम रैम के अंदर आता नहीं है तब तक वो प्रोसेस बनती नहीं है, और वो प्रोसेस ही होती हैं गाइज जो सीपीयू टाइम के लिए या अदर रिसोर्सेज के लिए कम्पीट करती है। यानी अल्टीमेटली जब तक प्रोग्राम रैम के अंदर आएगा नहीं वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकता है। सो गाइस, ये हमारा टॉपिक, हमारा लास्ट टॉपिक है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का, और मैनेजमेंट का भी हमारा ये लास्ट पोर्शन है। तो इसके ऊपर पहला क्वेश्चन निकल के आता है 3 मार्क्स का कि व्हाट आर द फंक्शन परफॉर्म बाय द मेमोरी मैनेजमेंट। 3 फंक्शन होते हैं, अल्टीमेटली सिस्टम कॉल से रिलेटेड ही होते हैं, तो वही गाइज आपको आंसर एग्जाम में लिखना है। तो शुरू करते गाइज हमारा पहला क्वेश्चन। इट परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन, और पहला फंक्शन है टू कीप ट्रैक ऑफ ऑल मेमोरी लोकेशन फ्री एंड अलोकेटेड, यानी कि रैम के अंदर कौन सी जगह एंगेज है और कौन सी फ्री है उसका ये ट्रैक रखता है। नेक्स्ट है टू डिसाइड मेमोरी अलोकेशन पॉलिसी, दैट मीन विच प्रोसेस शुड गेट हाउ मच मेमोरी। अब देखो गाइस, कौन से प्रोसेस को, कौन से ऐप को कितनी जगह मिलनी चाहिए डिपेंड करते हैं उसके साइज के ऊपर, तो डिपेंड करता ही है, और किसी ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या मेमोरी लोकेशन पॉलिसी है उसके ऊपर भी ये डिपेंड कर सकती है। यानी अल्टीमेटली किस प्रोसेस को कितनी जगह मिलनी चाहिए ये मैनेजमेंट डिसाइड करता है। नेक्स्ट पॉइंट है टू यूज वेरियस टेक्निक्स एंड अल्गोरिदम टू अलोकेटेड एंड डिलोकेटेड मेमोरी लोकेशन, और बहुत सारी टेक्निक अल्गोरिदम का यूज करता है मेमोरी मैनेजमेंट ताकि प्रॉपर तरीके से अलोकेशन एंड डिलोकेशन ये ऑपरेशन परफॉर्म हो सके मेमोरी लोकेशन के ऊपर। तो गाइस ये बस 3 पॉइंट लिखो और आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे, और साथ में सिस्टम कॉल लिखते हैं तो वो भी बेटर रहेगा। तो क्यों ना इसे एग्जाम्पल से समझे। आपको आइडिया है गाइस कि जो रॉम होती है वो हमारी हार्ड डिस्क हो सकती है। मैंने यहाँ पे एक मॉडर्न जो हमारे कंप्यूटर वगैरह है, जनरल जो कंप्यूटर है उसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कंसीडर किया है। मान लो कि हमारे रोम की साइज है 500 GB, तो रोम है, हार्ड डिस्क है, तो उसके ऊपर कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल रहेगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर, और सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इस हार्डवेयर के ऊपर इंस्टॉल है। मान लो कि उस ऑपरेटिंग सिस्टम की साइज गाइस 1 GB है। मैंने जनरल यहाँ पे गाइस साइज कंसीडर की है, कम ज्यादा भी साइज हो सकती है। जैसे ही आपने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर ली गाइस, इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम बहुत सारे ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। मान लो कि हमारा पहला ऐप 2.3 MB का है, दूसरा ऐप 52.1 का है, एंड सो ऑन, ऐसे करते करते बहुत सारे ऐप है हमारे पास। तो ऐप नंबर जो 4 है वो 6.7 GB का है। ये कोई गेम हो सकता है या कोई मूवी की फाइल भी हो सकती है। देखो गाइस, अब इनमें से अगर किसी को भी रन होना है तो इन्हें रैम के अंदर आना पड़ता है। जैसे ही हम कंप्यूटर ऑन करते गाइस, मान लो कि हमारी ये रैम है, हमारे कंप्यूटर सिस्टम में 4 GB की रैम है, इससे कम ज़्यादा भी हो सकती है। जैसे ही कंप्यूटर आप ऑन करते हैं, कंप्यूटर को बूट करते हैं, तो ये जो OS होती है ना गाइस, ये पूरी की पूरी OS इस रैम में आती है, तभी वो कंप्यूटर शुरू होता है। आपको वो दिखता है कंप्यूटर के अंदर कुछ ना कुछ स्क्रीन, कुछ ना कुछ आइकॉन, वो इटसेल्फ ऑपरेटिंग सिस्टम एनवायरनमेंट होता है गाइस जो रैम के अंदर लोड हुआ है। अब जरा देखो, OS तो जस्ट मैंने यहाँ पे 1 GB कंसीडर किया है, बट मैंने यहाँ पे शो करते समय 1.2 GB कंसीडर किया है। देखो गाइस, इसे बोलते हैं चंक ऑफ मेमोरी। जितनी साइज है उससे ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम उसे प्रोवाइड करती है, क्योंकि कुछ डेटा भी जनरेट हो सकता है प्रोसेसिंग करते समय के टाइम पे, इसलिए मैंने यहाँ पे ज्यादा उसको मेमोरी शो की है। अब देखो गाइस, खाली रैम बची कितनी है, ये फ्री लोकेशन कितने बचे हैं? जस्ट 2.8 GB बचा है। तो अगर आप ऐप नंबर 1 को ओपन करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, तो वो ऐप भी गाइस इसी रैम के अंदर आता है और देन वो ओपन होता है। तो देखो मैंने यहाँ पे चंक ऑफ मेमोरी का यूज किया और वो 3 MB उसे अलोकेटेड कर देती है। तो इसे ही बोलते हैं मेमोरी अलोकेशन पॉलिसी। चंक ऑफ मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करती है किसी प्रोसेस के लिए, किसी प्रोग्राम के लिए। वैसे आप दूसरा ऐप ओपन करो, ये ऐप नंबर 2, तो उसे 60 MB की जगह वगैरह मिल जाएंगी, और अगेन स्टिल गाइस बहुत सारी जगह यहाँ पे खाली है, तीसरा ऐप भी यहाँ पे ओपन हो सकता है। तो जिस ऐप के ऊपर आप क्लिक करोगे वो ऐप इस रैम के अंदर ओपन होगा। बट गाइस जरा सोचो, ऐप नंबर 4 ओपन हो पाएगा क्या? इसकी साइज है 6.7 GB गाइस, और रैम की साइज है 4 GB। और पता है रूल क्या कहता है कि अगर किसी ऐप को रन होना है तो पूरा का पूरा ऐप रैम के अंदर आना चाहिए, तभी वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो सकता है। तो यहाँ तो कोई चांसेस नजर आ नहीं रहे गाइस। जब हमारे आज का लास्ट का टॉपिक हम शुरू करेंगे तब हम वो भी देख लेंगे कि अगर फिजिकल मेमोरी से बड़ा अगर ऐप है
तो उसे कैसे रन करते हैं और उसके लिए क्या क्या टेक्निक यूज होती हैं वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट आपको एक आइडिया आ गई होंगी गाइज कि अगर ऐप को रन होना है तो पूरा का पूरा ऐप उस रैम के अंदर आना चाहिए, तभी वो सक्सेसफुली रन हो सकता है। तो इसके लिए 2 सिस्टम कॉल यूज होते हैं, इसके बारे में भी आपको पता है। अगर ये पॉइंट भी लिखते हैं आप फर्स्ट क्वेश्चन में तो भी गाइज अच्छा रहेगा, जैसे कि अलोकेट अ चंक ऑफ मेमोरी टू प्रोसेस, साथ ही साथ में फ्री चंक ऑफ मेमोरी फ्रॉम द प्रोसेस। अगर आपने ऐप टू क्लोज कर लिया तो उतनी जगह खाली हो जाएंगे, ओके गाइस। और अगर आपने कंप्यूटर ही बंद कर लिया तो सभी के सभी रैम हमारा पूरा का पूरा खाली हो ही जाता है। तो गाइस अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको एग्जाम में लिखना आना चाहिए। सो गाइस बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और टॉपिक का नाम है टिपिकल मेमोरी मैप फॉर सिंगल यूजर कंप्यूटर। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए आता है गाइस, तो उसी को हम स्टडी करते हैं। द ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक MS-DOS इज अ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। हमने इसके बारे में भी स्टडी किया है कि इसके MS-DOS वगैरह कैसे होता है, और ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अलावा भी एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम हमने स्टडी की है और वो थी विंडोज 98। अब विंडोज 98 और MS-DOS में एक डिफरेंस गाइज ये है कि MS-DOS एक सिंगल टास्किंग भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट विंडोज 98 एक मल्टी टास्किंग मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, भले ही वो मल्टी यूजर ना हो। सो गाइज ये जो हम टॉपिक पढ़ेंगे ये स्पेशली MS-DOS के लिए रहने वाला है, तो इसलिए हम ये लिखेंगे पॉइंट, इट इज ऑल्सो सिंगल टास्किंग सिस्टम एट ए टाइम। गाइज यहाँ पे जस्ट एक टास्क एग्जीक्यूट हो सकता है, अल्टीमेटली एक कमांड एग्जीक्यूट हो सकती है। तो क्यों ना पहले मैं आपको थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन दिखा दूं कि MS-DOS कैसे होता है। वैसे आपको आइडिया है गाइज, आप रन में जा सकते हैं, CMD टाइप कर सकते हैं। ये जो CMD है कमांड प्रॉम्प्ट, एक प्रकार का हमारा MS-DOS है, ऐसा आप समझ लो। मैंने कुछ कमांड यहाँ पे फायर की है गाइस, CLS वगैरह लिख दिया है और ऐसा स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। आप यहाँ पे मैक्सिमम कितनी कमांड एग्जीक्यूट करोगे एट ए गिवन मोमेंट के ऊपर गाइस? जस्ट 1 कमांड आप एक कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर टाइप कर सकते हो। दैट्स इट गाइज, आपको वो उसका आंसर मिल जाएगा। मैंने फिर से CLS लिखा एंड सो ऑन, है ना। यानी अल्टीमेटली आप बस एक कमांड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है गाइज स्ट्रक्चर, इसे बोलते हैं कमांड इंटरप्रेटर, यानी कि यहाँ पे जो हम कमांड लिखते हैं वहां पे ये एग्जीक्यूट होती है। कमांड इंटरप्रेटर इंटरप्रेट करता है इस कमांड को कैसे एग्जीक्यूट करना है, इसका मीनिंग वगैरह क्या है वो इंटरप्रेट करता है और आपको डिजायर्ड आउटपुट वगैरह देता है। सो ऐसा ये स्ट्रक्चर होता है गाइज हमारे MS-DOS का। आई होप सो कि आपको ये याद वगैरह है, तो उसी के बारे में हमें स्टडी करना है। अब देखो गाइज, ये भी एक प्रकार की कमांड है, मतलब एक प्रकार की प्रोसेस है, तो उसे रन होने के लिए रैम की जरूरत पड़ेगी। तो वो कैसा मैनेज करता है MS-DOS, उसी के बारे में हमें स्टडी करनी है। तो हम वापस आ गए हमारे टॉपिक की तरफ गाइज, और देखो मैं यहाँ पे क्या बना रहा हूँ। ये जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ ये रैम की डायग्राम है, ये हमारी फिजिकल मेमोरी है। तो इसके पार्टीशन कैसे होते हैं देखो गाइज। अब इस पार्टीशन का एक हिस्सा गाइज एंगेज रहता है कर्नल में। अब बोलेंगे कर्नल क्या? कर्नल अपने आप में ही ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो बेसिक रिसोर्सेस होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के वो कर्नल के थ्रू प्रोवाइड किए जाते हैं। कर्नल ही होता है गाइज जो हार्डवेयर के रिसोर्सेस वगैरह क्रिएट वगैरह करता है, ऐसा आप समझ लो। यानी अल्टीमेटली हमारी ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। कर्नल के ऊपर गाइज एक हिस्सा एंगेज रहता है और वो रहता है कमांड इंटरप्रेटर, जो अभी आप देख रहे थे ना गाइस स्क्रीन वगैरह जहां पे मैं कमांड टाइप कर रहा था, वही हमारा कमांड इंटरप्रेटर है। इसके बाद है गाइस प्रोसेस, यानी इटसेल्फ कमांड। तो इनके लिए गाइज रैम लगती है ना। अब बहुत ज्यादा रैम नहीं लगती है, KB में रैम होती है, तो वो रैम यहाँ पे एंगेज रहती है। कर्नल, कमांड इंटरप्रेटर एंड प्रोसेस। और ये जो बाकी वाला हिस्सा बच गया है गाइज, ये फ्री मेमोरी है, दैट्स इट। सो गाइज ये हमारी छोटी सी रैम है और इसमें बस ये 4 चीजें यहाँ पे रहती हैं। MS-DOS जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है सिंगल यूजर। आई होप सो आपको डायग्राम से वगैरह समझ गया होगा। तो बस आपको जस्ट यहाँ पे पॉइंट लिखने हैं। तो आपने डायग्राम को नाम दे दिया मेमोरी मैप फॉर सिंगल यूजर कंप्यूटर, और कुछ पॉइंट लिखना शुरू कर देते हैं। द कमांड इंटरप्रेटर ऑफ सच ऑपरेटिंग सिस्टम इज इन्वोक्ड व्हेन द कंप्यूटर इज स्टार्टेड। आपने देखा होगा जैसे मैंने CMD टाइप किया, एक कमांड इंटरप्रेटर ऑटोमेटिकली वहां पे आ गया था। तो जैसे ही कंप्यूटर ऑन होता है वैसा कुछ दिखता है। बाकी कंप्यूटर जो होते हैं आज के जमाने के वैसा नहीं दिखता है, आपको डेस्कटॉप वगैरह नजर आता है। दैट्स इट गाइस। नेक्स्ट पॉइंट है, This operating system load the program into memory and assign as much as memory as possible, है ना गाइस। अब एक ही कमांड इंटरप्रेटर है, एक ही प्रोग्राम एट टाइम रन हो सकता है, तो जितनी पॉसिबल मेमोरी है उसको प्रोग्राम को वो मिल जाती है। नेक्स्ट है, इट देन सेट द इंस्ट्रक्शन पॉइंटर एंड एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। जो भी आपने गाइज वहां पे कमांड टाइप की है उसमें इंस्ट्रक्शन पॉइंटर उसे पॉइंट करता है। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर मतलब हमारा गाइज यहाँ पे प्रोग्राम काउंटर होता है, उसे वो पॉइंट करने लगता है और माइक्रो प्रोसेसर उसे ही एग्जीक्यूट करता है। नेक्स्ट है, इफ द प्रोग्राम इज टर्मिनेट इट इज रिमूव फ्रॉम द मेमोरी। आपके कमांड का काम हो गया, एग्जीक्यूट हो गई है, अब उसका कुछ काम नहीं है, टर्मिनेट हो गई है, तो उतनी जगह वो क्या कर देता है, रिलीज कर देता है और नेक्स्ट कमांड उसकी जगह वो लेते जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट है द मेमोरी मैप फॉर सिंगल यूजर कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, कर्नल होता है, कमांड इंटरप्रेटर होता है, प्रोग्राम टू बी एग्जीक्यूटेड एंड फ्री अवेलेबल मेमोरी। प्रोग्राम टू बी एग्जीक्यूटेड मतलब गाइस इटसेल्फ अ कमांड, जैसे dir देखा था आपने, cls देखा था, exit देखा था, ये सब कुछ हमारे प्रोग्राम ही अल्टीमेटली कमांड ही है। तो कर्नल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्सेज व्हाइल कमांड इंटरप्रेटर इंटरप्रेट द ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड। कमांड इंटरप्रेटर कमांड को समझता है, उसके अंदर क्या छुपा है और क्या एग्जीक्यूट करना है वगैरह। और कर्नल तो मैंने पहले ही आपको बताया, ये इटसेल्फ ऑपरेटिंग सिस्टम ही होती है गाइस, जो आपको बेसिक रिसोर्सेज प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। वो हार्डवेयर के रिसोर्सेज है एंड सो ऑन, ये सब चीजें कर्नल ही प्रोवाइड करती हैं। तो ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है गाइस तो आपको इसे लिखना आना चाहिए। आई होप सो आपको ये टॉपिक वगैरह समझ गया होगा गाइज, एग्जाम में आता है तो आपको ये पॉइंट्स वगैरह लिखने आने चाहिए अच्छे से। अब रही बात गाइज आज के ज़माने के हमारे कंप्यूटर या फिर MS DOS के बाद जो कंप्यूटर वगैरह आए, जो ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह आई, वो सिंगल यूज़र तो थी नहीं है। हाँ, विंडोज़ 98 सिंगल यूज़र थी, बट वो मल्टीटास्किंग थी। मल्टीटास्किंग का मतलब समझते हो ना गाइज, एक साथ बहुत सारे टास्क रन होना, मल्टी प्रोग्रामिंग, यानी एक साथ बहुत सारे प्रोग्राम रन होना। अगर एक साथ बहुत सारे प्रोग्राम रन होते हैं तो ऐसा मेमोरी मैप हमारे किसी काम का नहीं है। तो जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो MS DOS के बाद जो ऑपरेटिंग सिस्टम आई है या जो हमारे मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कैसे काम करती है, रैम को कैसे वो मैनेज करती है, वही चीज़ें हमें पढ़ना है गाइज। अल्टीमेटली वो रैम का कर देते हैं गाइज पार्टीशन। अब रैम का पार्टीशन करने के बाद क्या होगा, अलग अलग पार्टीशन में अलग अलग प्रोग्राम रन हो सकता है, और इसी को तो बोलते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग या मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो गाइज बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और टॉपिक का नाम है पार्टीशनिंग। तो गाइज किस चीज़ का पार्टीशन करना है, हमें रैम का पार्टीशन करना है, और उसका तो मैंने इंपॉर्टेंस आपको थोड़ी देर पहले बता ही दिया है। तो फर्स्ट पॉइंट है सर्टन ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेस पार्टीशन मेमोरी मैनेजमेंट मेथड टू अलाउ मल्टी प्रोग्रामिंग। पार्टीशन करोगे तो हर पार्टीशन में अलग अलग प्रोग्राम रन हो सकता है। सो गाइज इसके भी दो टाइप है पार्टीशन करने के, और पहला टाइप है गाइज फिक्स पार्टीशन, और इसके ऊपर क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अगर क्वेश्चन सिंपल सा आया है कि एक्सप्लेन पार्टीशन करके, तो पहला पॉइंट लिखना है, और इसके जितने भी टाइप है, दो ही टाइप है, एक फिक्स पार्टीशन है और दूसरा वेरिएबल पार्टीशन, उनके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। और कभी कभी डायरेक्ट बस एक ही पूछा आपको फिक्स पार्टीशन एक्सप्लेन करो 3 मार्क्स के लिए, तो भी आपको उसे लिखना आना चाहिए। अब फिक्स का मतलब तो समझते हो ना गाइस, और पार्टीशन का मतलब तो हम देख ही रहे हैं कि रैम का पार्टीशन करना। तो जो पार्टीशन का गाइस पोर्शन होगा वो फिक्स साइज का होगा, वो चेंज कभी नहीं होगा। जैसे एक बार बन जाता है उसके साइज हमेशा के लिए फिक्स हो जाएंगे, तो उसे बोलते हैं फिक्स पार्टीशन। तो पहला पॉइंट हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। पार्टीशनिंग मीन्स डिवाइडिंग मेन मेमोरी इनटू वेरियस सेक्शन एंड दिस सेक्शन आर कॉल्ड एज ए पार्टीशन। मेन मेमोरी गाइस मतलब हमारी रैम के बारे में बात कर रहे हैं हम। दिस पार्टीशन कुड बी डिफरेंट साइज बट वंस द डिसाइड दे कुड नॉट बी चेंज। वो उनकी साइज फिक्स हो जाती है और वो चेंज नहीं हो सकते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं फिक्स पार्टीशन। हिंस दिस पार्टीशन आर कॉल्ड एज ए फिक्स पार्टीशन। मेरे ख्याल से मुझे इसको समझाने की जरूरत नहीं है, आप लोग इसे समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है दिस पार्टीशन कैन बी अलोकेटेड टू प्रोसेस बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। अब जितने पार्टीशन बने होंगे ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करती है कौन सा प्रोग्राम कौन से पार्टीशन में जाना चाहिए। इसका हम एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं गाइस। अ मेमोरी ऑफ 32K वर्ड माइट बी डिवाइडेड इनटू रीजन ऑफ द फॉलोइंग साइज। हम नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि 32K वर्ड्स यानी क्या होता है गाइस। के मतलब किलोबाइट और वर्ड का मतलब यहाँ पे बाइट ही होता है। तो 32 किलोबाइट की हमारे पास एक रैम है, और उसके कैसे पार्टीशन होते हैं फिक्स पार्टीशन में वो हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। सो ये रही गाइस हमारी रैम, कितने KB की रैम है हमारी, 32 किलोबाइट की ये रैम है, और इसके हम पहला पार्टीशन करते हैं। मान लो इस पार्टीशन की साइज गाइस 10K है, ओके। और इस पार्टीशन में देखो क्या रन होने वाला है, रेसिडेंट मॉनिटर। अब बोलेंगे आप रेसिडेंट मॉनिटर मतलब क्या होता है गाइज। रेसिडेंट मॉनिटर यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर, और सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब क्या होता है गाइज, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आप इसे समझ लो ऑपरेटिंग सिस्टम। मॉनिटर यानी वीडियो स्क्रीन ऐसा कंसीडर मत करो गाइज। रेसिडेंट मॉनिटर यानी जैसे आपने कंप्यूटर ऑन कर लिया, ये सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर चालू ही रहेगा। वो सिस्टम सॉफ्टवेयर उसी पार्टीशन में हमेशा के लिए रहेगा जब तक आपका कंप्यूटर ऑफ नहीं हो जाता है ना। अल्टीमेटली गाइस ये हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम है, और इसी के वजह से तो बाकी चीज़ें पॉसिबल होंगी ना। तो वो सॉफ्टवेयर अपने आप में इस जगह पे स्टोर रहेगा, और उसको डेडिकेटेड 10K की जगह हमने दे दी है। दैट्स इट गाइस। और अब देखो इसके हम पार्टीशन बनाते हैं। तो एक पार्टीशन बनाया मैंने जस्ट 4 किलोबाइट का, और इसमें पता है क्या रन होंगे, वेरी स्मॉल जॉब्स। तो कौन से जॉब जिसकी साइज अप टू 4 किलोबाइट होंगी, ये हमारा पहला पार्टीशन है, ऐसा समझ लो। हम दूसरा पार्टीशन बनाते हैं 6 किलोबाइट का, इसमें एवरेज जॉब्स हम रन करेंगे। तो
कितने साइज वाले, जिसकी साइज 6 किलोबाइट की होती है उतना, और एक बड़ा सा पार्टीशन बना देंगे 12 किलोबाइट का, और इसमें जो बड़े जॉब्स होंगे वो यहाँ पे रन होंगे। जॉब्स का मतलब गाइस यहाँ पे प्रोसेस या प्रोग्राम ही होता है। तो ये हो गए फिक्स पार्टीशन। अब देखो जो आपने साइज बनाई यहाँ पे 4 बनाए, 6 बनाए, 12 बनाए, ये कभी भी चेंज नहीं होंगी और एक पार्टीशन में एक ही प्रोग्राम, एक ही जॉब हमेशा रन होगा, इतना आपको ध्यान में रखना है। तो कुछ एग्जाम्पल लेते गए, जैसे कि एक जॉब है, एक प्रोसेस है 3 किलोबाइट की। फिलहाल आपने जस्ट कंप्यूटर ऑन किया है, रेसिडेंट मॉनिटर की जगह एंगेज है और बाकी जगह खाली है। तो जरा सोचो बरा, 3 किलोबाइट का जॉब है तो वो कहाँ पे रन होगा? क्या उसे ये बड़ा सा लोकेशन दिया जाएगा गाइज? नहीं। क्या ये एवरेज वाला दिया जाएगा कि नहीं? देखो जो 4 किलोबाइट का है इसे आराम से हैंडल कर सकता है, तो ये 3 किलोबाइट का प्रोग्राम यहाँ पे जाके लोड होगा और यहाँ से वो रन होना शुरू होगा। 4 आउट ऑफ गाइज 3 एंगेज है और 1 फ्री है, बट वो जो 1 फ्री है ना उसे कोई यूज नहीं कर पाएगा, दैट इज अ वेस्टेज गाइज। देखो इसे जरूरत है 3 की और आपने उसे प्रोवाइड की है 4 किलोबाइट की जगह, 1 किलोबाइट वेस्टेज जा रही है और वो जाते ही जाएंगे ऐसे, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो छोटे जॉब थे ना, इसलिए इस लोकेशन पे जाके वो रन होंगे। नेक्स्ट एक जॉब आता है गाइस 4 किलोबाइट का। अब जरा देखो बेरा 4.5 किलोबाइट, अगर ये भी जगह खाली होती 4 किलोबाइट वाली तो वहां पे तो रन नहीं होता, और 12 किलोबाइट की अगर आप देते हैं गाइस तो बहुत ज्यादा वेस्टेज होंगे मेमोरी की, क्योंकि एक पार्टीशन में एक ही प्रोग्राम रन हो सकता है। इसे कौन सूट करता है? 6 किलोबाइट, तो ये वाली एप्लीकेशन यहाँ पे रन होंगे। इसके बाद एक बड़ी सी एप्लीकेशन आती है 9.8 किलोबाइट की, तो गाइस ये लार्ज सेक्शन में जाके रन होंगे, दैट्स इट। अब ऐसा समझ लो कि तीनों एप्लीकेशन एक साथ आई थी और रिस्पेक्टिव लोकेशन पे जाके ये रन हो रही है, सभी के सभी वहां पे लोड है। अब गाइस क्या होता है, एक एप्लीकेशन आती है जिसकी साइज है जस्ट 1.2 किलोबाइट, बट पता है गाइस ये एप्लीकेशन रन नहीं हो पाएंगी, ना लोड हो पाएंगे। ऐसा क्यों पता है? क्योंकि यहाँ पे गाइस 3 ही पार्टीशन है और 3 पार्टीशन में करंटली 3 एप्लीकेशन रन हो रही है, दैट्स इट गाइस, है कि नहीं? तो ये इसके लिए जगह ही नहीं बची है ना। आप कहेंगे सर जगह है, हाँ, बट वो वेस्टेज गई है। जैसे कि 12 किलोबाइट में गाइस आप देख सकते हैं ना 2.8 जगह खाली है और ये तो 1.2 की है, पर फिर भी रन नहीं हो सकता है वो, क्योंकि एक पार्टीशन में एक ही प्रोग्राम रन हो सकता है, तो अल्टीमेटली ये रन नहीं होगा। बट गाइस जरा देखो, अगर 12 किलोबाइट वाला एप्लीकेशन अगर टर्मिनेट हो जाता है, उसका काम हो गया, वो रैम से निकल गया, तो पता है गाइस ये जो वेटिंग कर रहा है जॉब 4, हो सकता है कि यहाँ पे जाके रन हो और बाकी की मेमोरी अगेन वेस्ट हो गाइस, ऐसा हो सकता है। तो ऐसा रहता है फिक्स पार्टीशन गाइस। यहाँ पे नहीं, क्या एक बार एप्लीकेशन आ गई तो पूरी की पूरी रैम का जो पोर्शन है वो एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए एंगेज हो जाता है। आई होप सो आपको ये समझ गया होगा। तो इसके बारे में हम पॉइंट्स लिखते हैं। As jobs enter the system, they are put in a job queue, यानी कि एक रेडी लिस्ट होती है जहां पे सभी प्रोग्राम्स वगैरह आते हैं, वेट करते रहते हैं रैम का कि उन्हें कब जगह वगैरह मिलेंगे। ओके, तो वो वेट करने के लिए इस जॉब क्यू में चली जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, द जॉब शेड्यूलर टेक इनटू अकाउंट द मेमोरी रिक्वायरमेंट ऑफ ईच जॉब एंड अवेलेबल रीजन इन द डिटरमाइनिंग विच जॉब्स आर अलोकेटेड मेमोरी। देन जॉब शेड्यूलर आता है, वो चेक करता है कौन से जॉब को, यानी कौन से प्रोसेस को कितनी जगह लगने वाली है, कौन सा सेक्शन वगैरह खाली है, और वो खाली सेक्शन में ये वाली एप्लीकेशन को असाइन कर देते हैं वो जगह। ओके गाइस, नेक्स्ट पॉइंट है, व्हेन जॉब इज अलोकेटेड स्पेस इट इज लोडेड इनटू रीजन इट कैन देन कंप्लीट फॉर सीपीयू, है ना। जैसे ही वो रैम के अंदर आ जाता है, सीपीयू के अटेंशन के लिए वो कंप्लीट करती है, अदर रिसोर्स के लिए वो कंप्लीट करना शुरू कर देती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, व्हेन अ जॉब इज टर्मिनेटेड इट रिलीज इट्स मेमोरी रीजन which a job scheduler may fill with the another job from the job queue, है ना। अभी यहाँ पे गए 4 जॉब थे, 3 जॉब तो एंगेज थे ही वहाँ पे, 14 जॉब पॉसिबल नहीं था रन होना, पर अगर कोई टर्मिनेट हो जाता है हमारा जॉब तो उसकी जगह हमारा जॉब 4 ले लेगा। तो ये जो मैंने लिस्ट बनाई है ये हमारी जॉब क्यू की लिस्ट है या रेडी लिस्ट पे इसे कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, द फिक्स पार्टीशन सफर फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ द इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। जो हम वेस्टेज की बात कर रहे थे ना गाइस, वेस्टेज ऑफ मेमोरी स्पेस विद इन द पार्टीशन, उसी को बोलते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। ये कैसे इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होता है आपको समझ गया होगा गाइस, है ना। 12 किलोबाइट का अगर पार्टीशन खाली हो जाता है और उसमें 1.2 KB की अगर एप्लीकेशन जाती है, बाकी लोकेशन गाइस वेस्टेज में चले जाएंगे। ओके, दूसरे एप्लीकेशन वहां पे रन नहीं हो सकती, इतना आपको ध्यान में रखना है।
सो इसके वजह से देखो गाइस क्या होता है, इट ऑल्सो लिमिट द डिग्री ऑफ द मल्टी प्रोग्रामिंग एंड द सीपीयू यूटिलाइजेशन। अब देखो 3 ही पार्टीशन है तो इसकी डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग गाइस 3 ही है। ओके, कितने भी छोटे छोटे वो एप्लीकेशन क्यों ना हो, हमेशा 3 ही रन होंगे, दैट्स इट गाइस। ओके, और सीपीयू यूटिलाइजेशन भी कम ही हो जाएगा ना, क्योंकि एट ए टाइम सिर्फ 3 ही एप्लीकेशन रन हो सकती हैं, दैट्स इट। तो गाइस ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आपको ये पॉइंट वगैरह और डायग्राम वगैरह बना के एक्सप्लेन करना आना चाहिए। बढ़ते हमारे नेक्स्ट पार्टीशन की तरफ गाइस, और पार्टीशन का नाम है वेरिएबल पार्टीशन। फिक्स का अपोजिट। अब फिक्स का अपोजिट मतलब फिक्स में जो पार्टीशन बनता है वो हमेशा के लिए फिक्स रहता है साइज का, वेरिएबल में उसकी साइज चेंज हो सकती है। ओके, उसकी साइज फिक्स नहीं होती है, चेंज हो सकती है, इसलिए इसको बोलते हैं वेरिएबल पार्टीशन। तो पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी फिक्स पार्टीशन में प्रॉब्लम क्या थी। तो वहां पे इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होता था जो थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था गाइस, और इसके वजह से डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग और सीपीयू यूटिलाइजेशन कम होता है। तो ये जो 2 प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन ही मतलब हमारा वेरिएबल पार्टीशन है। वेरिएबल पार्टीशंस ओवरकम दिस प्रॉब्लम्स। In variable partition, the number of partition and their size are variable. Okay, थोड़ी देर पहले 4 किलोबाइट का, 6 किलोबाइट का और 12 किलोबाइट का 3 फिक्स पार्टीशन थे। यहाँ पे ऐसा नहीं रहता है, हर पार्टीशन की साइज अलग अलग यहाँ पे हो सकती है और वो डिपेंड करती है प्रोग्राम के साइज के हिसाब से। दे आर नॉट डिफाइंड एट द टाइम ऑफ द सिस्टम जनरेशन। जैसे कंप्यूटर ऑन होता है वो फिक्स नहीं रहता है गाइस, तभी फिक्स नहीं होता है उनका साइज। नेक्स्ट पॉइंट है, एट एनी गिवन टाइम एनी पार्टीशन कैन बी फ्री और अलोकेटेड टू सम प्रोसेस। जो प्रोसेस की डिमांड है उतनी जगह की उसे वो जगह वगैरह मिल सकती है इन पार्टीशन में से भी। इन वेरिएबल पार्टीशन द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ एनी पोर्शन इज नॉट फिक्स, है ना, हम वही तो डिस्कस कर रहे गए। यहाँ पे पार्टीशन की जो साइज होती है वो फिक्स नहीं होती है। ओके, वो चेंज हो सकती है। और तो इसी चीज को क्यों ना एग्जाम्पल से समझे गाइस, जैसे कि ये हमारी एक रैम है और इस रैम की साइज है 256 किलोबाइट, है ना। फिक्स पार्टीशन में मैंने 32 किलोबाइट की रैम कंसीडर की थी, यहाँ पे मैंने 256 किलोबाइट की रैम को मैंने यहाँ पे कंसीडर किया है। तो मैंने इसको ग्रीन कलर दिया है, मतलब ऐसा समझ लो गाइस कि पूरा का पूरा सेक्शन हमारा ये फ्री है। ग्रीन कलर को हम फ्री सेक्शन ऐसा समझते हैं। और जैसे ही आप कंप्यूटर ऑन करते गए तो क्या लोड होता है आपको पता है, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होती है, उसी को बोलते हैं रेसिडेंट मॉनिटर। ओके, तो ये प्रोग्राम यहाँ पे जाके रन हो गया है। मान लो कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम की साइज थी 40 किलोबाइट, ये हमेशा रहेंगी गाइज। इस पार्टीशन को ना आप चेंज कर सकते हो ना कुछ नहीं कर सकते, वो हमेशा के लिए फिक्स रहेगा और उस जगह को आप यूज भी नहीं कर पाओगे। जो बाकी जगह बची है वहीं पे हमारी ऐप वगैरह रन होंगी और उनके जो साइजेस है हिसाब से गाइज इनके पार्टीशन की भी साइज बनती जाएंगी। मान लो कि पहला जॉब यानी पहली एप्लीकेशन यहाँ पे आई है और वो कितने किलोबाइट की है गाइज, 16 किलोबाइट की है, तो उतनी जगह ऑपरेटिंग सिस्टम ने उस एप्लीकेशन को प्रोवाइड कर दी है। दूसरा एक जॉब आता है गाइस, वो 100 किलोबाइट का है और उसको मिल गई गाइस यहाँ पे जगह। और साइड में अच्छे से ऑब्जर्व करो गाइस कितने एप्लीकेशन को कहां से लेकर कहां पे जगह लग रही है, वो भी मैं यहाँ पे बता रहा हूं। तो आप देख सकते हैं ना, पहला पार्टीशन 60 किलोबाइट का बन गया है। क्यों बना? क्योंकि उतने एप्लीकेशन की साइज थी। दूसरा पार्टीशन गाइस 100 किलोबाइट का बना क्योंकि उतने एप्लीकेशन की साइज थी। वैसे कुछ और एप्लीकेशन हो सकती गाइस, तो ये एप्लीकेशन जस्ट कितने बाइट की है, 30 किलोबाइट की है, तो उसमें 30 किलोबाइट का यहाँ पे पार्टीशन बन गया है ना। आप बोलेंगे सर ऐसा फिक्स में भी हो सकता था, हाँ फिक्स में भी हो सकता था ऐसे पार्टीशन। यहाँ पे ये इनिशियल कंडीशन है गाइस कि 3 एप्लीकेशन एक साथ आई है और उनके हिसाब से यहाँ पे पार्टीशन बना है और जितनी जगह बच जाती है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जस्ट 26 किलोबाइट की जगह बची है। अगर कोई 4th एप्लीकेशन आती है गाइस, सपोज 50 किलोबाइट की एप्लीकेशन आएंगी तो यहाँ पे भी वो रन नहीं हो सकती। अब कौन सी एप्लीकेशन यहाँ पे रन हो सकती है पता है, जिसकी साइज 26 किलोबाइट के कम हो वही हो सकती है। अगर कोई पार्टीशन खाली हो जाता है तो उसके जगह पे दूसरी प्रोसेस आ सकती है, इतना आपको ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट सिनारियो कंसीडर करते हैं कि मान लो गाइस कि जॉब 2 हमारा टर्मिनेट हो जाता है। जरा सोचो जॉब टर्मिनेट हो जाए हमारा 2 तो कितनी जगह खाली हो जाएंगी यहाँ पे, जरा देखो गाइस। सो हमारी 100 किलोबाइट की जगह यहाँ पे खाली हो गई है, आप देख सकते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे 100 किलोबाइट है और यहाँ पे 26 किलोबाइट की जगह खाली है, बट कंटिन्यूअस नहीं है गाइस, अलग अलग जगह पे है, इतना आपको ध्यान में रखना। अगर 120 किलोबाइट की एप्लीकेशन आती है तो वो स्टिल रन नहीं हो सकेंगी, भले ही जगह खाली है। यहाँ पे कंटिन्यूअस जगह होंगी तो ही ये ऐप रन हो सकती है, इतना भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखो एक 4th जॉब आता है और जॉब की साइज गाइस जस्ट 70 किलोबाइट है। तो 70 किलोबाइट यहाँ पे 26 वाले पोर्शन में तो जाएंगी नहीं ना, यहाँ पे जगह खाली है हमारी कितनी 100 किलोबाइट, तो उसमें ये जगह अलोकेट हो जाएंगी 70 किलोबाइट। और देखो इस डायग्राम में क्या चेंजेस होंगे, ये हमारा जो जॉब 4 है यहाँ पे वो जाके रन होगा तो उतनी जगह एंगेज हो गई।
अगर ये फिक्स पार्टीशन होता तो ये पूरी जगह एंगेज कर लेता हमारा ये वाला जॉब नंबर 4, बट ऐसा नहीं है। 100 में से जस्ट 70 किलोबाइट गाइस एंगेज हुई है और स्टिल 30 किलोबाइट यहाँ पे फ्री है। यही तो खास बात है ना कि यहाँ पे जो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो रहा था वो अब यहाँ पे नहीं हो रहा है। ये आपको ध्यान में यहाँ पे रखना है कि पहले जिसकी साइज 100 किलोबाइट थी अब उसकी साइज गाइस 70 + 30 ऐसा कुछ यहाँ पे हुआ है। वैसे ही गाइज अब क्या हो सकता है पता है, जॉब 1 टर्मिनेट हो सकता है, तो आप देख सकते हैं कि और जगह यहाँ पे हमारी क्या हो गई, खाली हो गई है। बस वो कंटिन्यूअस नहीं है, इतना ध्यान रखो गाइज। यहाँ पे 60, यहाँ पे 30 और यहाँ पे 26 है, बट स्टिल गाइज अगर कोई एप्लीकेशन आती है 90 किलोबाइट की, ओके, तो भी वो रन नहीं हो सकती है, क्योंकि आप देख सकते हैं जगह तो 100 किलोबाइट से भी ज़्यादा खाली है, बट फिर भी 90 वाला भी एप्लीकेशन रन नहीं हो सकता है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में यहाँ पे रखना है। ओके गाइज, तो इसका भी हमारे पास सॉल्यूशन है और वही हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला सॉल्यूशन का नाम है गाइज कॉम्पैक्शन। वहां पे क्या होता है पता है, ये जो पूरे के पूरे जॉब है उनको एक कंटिन्यूअस ऑर्डर में गाइज सेट किया जाता है और जो खाली जगह है वो एक जगह पे सेट की जाती है ताकि बड़ा सा पोर्शन खाली रहे और यहाँ पे कोई नई एप्लीकेशन आती है तो वो क्या हो सके गाइज, रन हो सके। मीनवाइल इसे आप नाम दे सकते हैं गाइज वेरिएबल पार्टीशन। एग्जाम में अगर आता है तो आपको गाइज ये पॉइंट और ये डायग्राम भी बनानी है। बस ये जो साइजेस वगैरह है वो आपके हिसाब से आप ड्रॉ वगैरह कर सकते हैं। सो गाइज कुछ और पॉइंट है उससे भी हमें डिस्कस करना है, जो इंटरनल फ्रैगमेंटेशन, एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन है, वो टर्म वगैरह क्या होती है और उसका क्या सॉल्यूशन है, वो भी हम यहाँ पे 1 by 1 स्टडी करते हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। The fixed partition suffer from the problem of internal fragmentation, that means wastage of memory space within the partition। हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, उसका एग्जाम्पल देखते हैं गाइस। जैसे कि if there is a partition of 4 किलो साइज executing a job of 2 किलो साइज, देन देर इज अ वेस्टेज ऑफ 2 किलोबाइट साइज। ऐसा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना गाइस, एक छोटा सा पार्टीशन है 4 किलोबाइट, उसमें अगर 2 किलोबाइट की अगर ऐप आती है तो 2 किलोबाइट वेस्टेज जाएंगे ना। अगर कोई ऐप भी आती है 1 किलोबाइट वाली तो भी वहां पे वो रन नहीं हो सकती है, इतना आपको पता है, क्योंकि एक पार्टीशन में एक ही एप्लीकेशन रन हो सकती है फिक्स पार्टीशन के साथ। ओके, वेरिएबल होता तो गाइस वहां पे एडजस्टमेंट हो सकता था। नेक्स्ट पॉइंट है वेरिएबल पार्टीशन सफर फ्रॉम द एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन। ओके, फिक्स इंटरनल से सफर करता है तो वेरिएबल एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन से सफर करता है। तो इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज अ जॉब ऑफ साइज k इज टर्मिनेटेड, अ जॉब ऑफ 2k साइज मे बी लोडेड एंड द पार्टीशन ऑफ 4 किलोबाइट रिमेन अनयूज्ड, दिस कॉज द मेमोरी वेस्टेज कॉल्ड एज एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन। अब यहाँ पे इसे एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन इसलिए कहा गया गाइस क्योंकि अगर कोई ऐप आती है 6 किलोबाइट की वगैरह तो वो तो रन नहीं हो पाएगी ना वहां पे गाइस, है ना। और हो सकता है किसी और जगह पे भी जगह खाली वगैरह हो, वो दोनों मिला के उस ऐप को रन नहीं कर पाएंगे, तो स्टिल गाइज ये किलोबाइट की जगह अनयूज होंगी। बट अगर 5 किलोबाइट से अगर छोटी साइज वाली ऐप आती है तो वो रन हो सकता है, इतना पक्का है। बट इनका कहना है कि अगर एक बड़ी ऐप आती है और यहाँ पे जगह खाली है, दूसरे जगह पे थोड़ी जगह खाली है, बट वो मिलके भी इसे रन नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान में रखना है। बट इसे अवॉइड किया जा सकता है। दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय 2 टेक्निक्स। पहला है कॉम्पैक्शन और दूसरा है गाइस पेजिंग। कॉम्पैक्शन के बारे में मैंने आपको बताया गाइस कि जो भी खाली जगह है क्यों ना उसको एक साइड में अच्छे से कंटिन्यूअस ऑर्डर में सेट किया जाए और जितनी जगह एंगेज है उनको एक जगह पे रख दिया जाए, है ना गाइस। ऐसा हम अरेंजमेंट वगैरह हमारे घर पे भी करते हैं। अगर आपको जगह बनानी है तो क्यों ना जो चीजें हैं एक साइड में सरका दो और खाली जगह बना लो, वैसा ही गाइस हमारे कॉम्पैक्शन होता है। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है गाइस कि क्या सॉल्यूशन है इंटरनल फ्रैगमेंटेशन और एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन के बचने के लिए, तो आप कॉम्पैक्शन और पेजिंग को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो पहला है कॉम्पैक्शन, बस एक ही पॉइंट लिखना है यहाँ पे। कॉम्पैक्शन चेंजेस अलोकेशन ऑफ मेमोरी टू मेक फ्री स्पेस कंटिन्यूअस एंड हेंस यूजफुल, है ना। जगह बना लो खाली, एक जगह पे उसको लेके आ जाओ और आप बड़ा सा पार्टीशन मिलेगा और वहां पे आप कोई अलग एप्लीकेशन रन कर सकते हैं। दूसरा है गाइस पेजिंग, और इसको आपको डिटेल में भी पढ़ना है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम यहाँ पे देख लेते हैं पहले। Paging permits a program memory to be non-contiguous and thus allowing a program to be allocated physical memory wherever it's available। देखो guys, अब तक हमने क्या देखा है कि अगर कोई एप्लीकेशन रन होना चाहती है तो पूरी की पूरी एप्लीकेशन रैम में आनी चाहिए और वो कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन उसे अलोकेट होनी चाहिए। एप्लीकेशन के छोटे छोटे पार्टीशन हो सकते हैं और रैम में जहां जहां पे जगह खाली है वहां पे जाके वो फिक्स हो सकते हैं और देन वहां से वो रन हो सकते हैं। यानी कि कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन नहीं रही तो भी प्रोग्राम रन हो सकता है और उसे अचीव करने के लिए हम पेजिंग का यूज कर सकते हैं। तो उसी के बारे में गाइज हमें डिटेल में स्टडी करना है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और टॉपिक का नाम है पेजिंग और ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए।